तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भाषा शिक्षण के विविध प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, वे गतिविधियाँ जिन्हें चलना उछलना तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है कहलाती हैं शारीरिक गतिविधियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के 10 नए ढांचे की अनुशंसा करती है। 5 वर्ष बुनियादी, 3 वर्ष प्रारंभिक, 3 वर्ष मिडिल, 4 वर्ष माध्यमिक शिक्षा। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक कहेंगे विवरण। भाषा विकास की ये शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। उपयोगिता विज्ञान किसी पाठ्य सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का तात्पर्य है पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे कक्षा 3 तक पहुंच जाएं। कुल भौतिक प्रक्रिया के में केंद्रीय भूमिका होती है शिक्षक की। रेणु जी अपनी कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती है और अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में एक कहती कहानी सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह बारी-बारी से 5 के समूह में कहानी कहने के लिए कहती है। व वह कहा वह कक्षा में इस युक्ति का अनुसरण कर रही है। लैंग्वेजिंग शिक्षा शिक्षण शास्त्रीय विधि काल सीखने के लिए संदर्भ सहित उपागम का अनुसरण करती है। पहले से लिखे गए संवाद जिसमें काल के प्रकारों का प्रयोग किया गया है के माध्यम से काल पढ़ाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक कथन एक समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दिया गया है। बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा। कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। पूर्व लेखन ड्रिलिंग की एक प्रमुख प्रविधि है। व्याकरण अनुवाद विधि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पाल पोषित करना है। भाषा संगम भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। सामुदायिक भाषा अधिगम प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थी को सबसे अधिक रुचिकर लगने वाली कविता ये तो कह सकती है तुकबंदी वाली कविता विविधता को सबसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है। यह लोगों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को स्वीकृत देता है। ट्रांसलैंग्वेजिंग से तात्पर्य परंपरागत सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा की सीमाओं को चुनौती देना। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान के पद ऐसे होने चाहिए जिसमें उपर्युक्त सभी गुण हों। भाषा शिक्षा का भावात्मक उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय एकता की भावना का संवर्धन। शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। पराभाषा विज्ञान की जागरूकता है। व्यक्ति की भाषा पर प्रतिक्रिया तथा उसके कार्य के प्रति समझ बनाने की योग्यता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये कथन है ऑरोरिन का। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है अपने अधिगम पर चिंतन करने में। उत्पादनकारी शब्दावली वे शब्द हैं जिन्हें हम लिखने बोलने में उपयोग करते हैं। विद्यालयों में भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही है। नीति संसाधन तथा युक्ति के रूप में बहुभाषिकता